शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में आया, आका की बारगाह में आया एक शख्स, कहने लगा हुजूर कलमा तो पढ़ लूं, ईमान तो ले आऊंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। सुने, बहुत तवज्जो से सुने। इसका मतलब यह है कि नमाज वाकई इंसान की तबीयत पे उसे वक्ती तौर पर गिरा तो गुजरती है, मगर इसके फवाइद बड़े हैं। सुभान अल्लाह। और जब एक बार इंसान आदी हो जाए तो फिर उसका दिल भी नहीं लगता है बगैर नमाज के। नौजवानों, जलसा कराने वालों, मुबारकबाद है, मगर सुनो सुनो, जिस तरह से जलसे करा रहे हो इसी तरह से मस्जिदों में और जाने लगो, नमाजी और बन जाओ। खुदा की कसम, इधर तुम जलसे भी करा रहे हो और मस्जिदों में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, खुदा की कसम तुम्हारी पेशानियों से सजदों का नूर नजर आएगा। सारी दुनिया जब नौजवान को, इस नमाजी को देखेगी, इसका खौफ दुनिया पे ऐसा होगा कोई आंख मिलाने वाला नहीं होगा। वो जिन्होंने दुनिया को फतह किया, वो जिन्होंने दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिन्होंने कैसर और किसरा को फतह किया था, जिन्होंने रोम की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। हम तो चैनो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने तो तलवारों के साए में नमाजें अदा की, हम तो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, गोश्त से रोटी खा रहे हैं, बिरयानियां खा के नमाज नहीं पढ़ रहे। उन्होंने सूखे हुए चमड़े पानी में भिगो भिगो कर उनको चबा चबा कर पेट की आग बुझाई, या कुछ ना मिला तो फाके किए, मगर फिर भी उन्होंने नमाजें अदा की, फिर भी उन्होंने सजदे किए। ये उनकी बात थी। आज हम चाहते तो ये है दुनिया को फतह कर ले, मगर एक वक्त नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। इरादा तो ये है कि हम सारी दुनिया को फतह कर लें, मगर नमाज एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर कलमा तो मैं पढ़ लूंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा, ईमान तो ले आऊंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। आका ने फरमाया अच्छा नमाज नहीं पढ़ोगे? का नहीं पढ़ूंगा। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया चलो एक काम करो, तुम कलमा पढ़ो, बस 40 दिन नमाज पढ़ लो, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी, मत पढ़ना। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कितने दिन आका ने फरमाया? बस 40 दिन नमाज पढ़ो, बस 40 दिन पढ़ लो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 40 दिन नमाज पढ़ लो, फिर तुम्हारी मर्जी, मत पढ़ना। इतना सुना तो कहने लगा चलो इतना तो कर ही लूंगा, 40 दिन में क्या है, पढ़ लूंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया, 40 दिन नमाजें पढ़ने को राजी हो गया, कहने लगा पढ़ लूंगा। पहला दिन 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की। नबी के सहाबा से कहने लगा देखो तुम्हें सारी जिंदगी पढ़ना है, मुझे बस 40 दिन। कहते आज पहला दिन है, आज के बाद में 39 दिन रह जाएंगे। दूसरा दिन आया, इसने नमाजें पढ़ी, कहते अब 38 दिन रह गए। दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा। जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, दिन कम होते गए। जब 39 दिन होने को आए, सबसे कह रहा था अब बस देखो मेरी छुट्टी होने वाली है।
तुम पढ़ते रहना सारी जिंदगी भर नमाजें, मेरा काम खत्म, 40 दिन हो जाएंगे छुट्टी। आखिरी दिन आ गया, 40वां दिन, नमाज पढ़ने आया मस्जिद के अंदर। आखिरी दिन आया, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, मगरिब, ईशा। जब ईशा की नमाज पढ़ने आया, आखिरी नमाज, इसे लग रहा था ये मेरी आखिरी नमाज है। नमाज ईशा अदा की। नमाज ईशा पढ़ने के बाद में घर जाने लगा, सबसे मुलाकात करता है, साहबा से कहता है चलो अब तुम पढ़ते रहना, हमारा हो गया काम। मगर मेरे अजीजों, जब नमाज पढ़ के ये चला गया, सारे सहाबा चले गए। दिन आ गया 41वां, फजर का वक्त हुआ। फजर का वक्त हुआ, नमाजी जब मस्जिद की तरफ आए, मेरे मुस्तफा के सहाबा जब मस्जिद की तरफ आए, ताजदारे मदीना के सहाबा ने देखा, जो आदमी रात कह रहा था मेरी छुट्टी, कल से नहीं पढ़ूंगा, आज फजर की नमाज में सबसे पहले आके मस्जिद में बैठ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुअशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 41वें दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गए। वाह वाह। साहबा ने आकर देखा, ये तो मना कर रहा था अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में कैसे आया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, 41वां दिन है, सबसे पहले मस्जिद में आ गया, मस्जिद में बैठ गया। नमाज के लिए जब सबसे पहले आया, देखा तो साहबा ने मालूम किया, तू तो रात तक कहता था अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, रात तक कहता था सुबह से मेरी छुट्टी, क्या हुआ जो तू नमाज पढ़ने मस्जिद में सुबह सुबह चला आया, सबसे पहले फजर की नमाज में आ गया। कहने लगा रात तक तो मैं भी यही सोच रहा था, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया, वादे के मुताबिक 40 दिन मैंने नमाज पढ़ ली, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब मुझे सजदे करने की जरूरत नहीं, अब मुझे बंदगी की जरूरत नहीं। कहने लगा मगर जब मैं रात जाकर बिस्तर पे सोया, जब मैं रात जाकर बिस्तर पे लेटा, कहता है मुझे सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जो नबी की आंखों की ठंडक है। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जिस नमाज में तेरी तबीयत को शादगी मिलती है, तेरी तबीयत को आराम मिलता है, तेरे दिल को सुकून मिलता है। कहता है सारी रात में बिस्तर पे करवटें बदलता रहा, सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात करवटें बदलने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि अब नमाज के बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। कहने लगा 40 दिन की नमाज ने मुझे ऐसा बदल दिया, अब कोई मुझे रोकेगा तब भी मैं रुक नहीं पाऊंगा, बल्कि अब मैं जब नमाज पढ़ूंगा तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहते हैं अब अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे दिल को करार ही नहीं मिलेगा, सुकून ही नहीं मिलेगा। ये नमाज वो है कि बंदा पढ़ने तो लगे, दिल खुद ब खुद लग जाता है। एक अल्लाह वाले थे, एक बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता। आप लोगों का लगता है दिल? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। लगता तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो तो मतलब साफ है कि लगता नहीं है। मगर सुनो, जिनका नहीं लगता है उनके लिए बात बता रहा हूं, बड़े फायदे की बात बता रहा हूं, जिनका नमाज में दिल नहीं लगता है। अल्लाह वाले की बारगाह में एक आने वाला आके कहने लगा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन, नमाज में अगर तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे खुशखबरी सुना रहा हूं।
कहा कैसी खुशखबरी? अल्लाह वाले ने फरमाया खुशखबरी ये है, अगर तेरा नमाज में दिल नहीं लगता है तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। तू बस नमाज पढ़ता रहे। सुभान अल्लाह। नमाज में दिल भले नहीं लगता है मगर तू पढ़ता रहे, तुझे डबल सवाब मिलेगा। कहने लगा हुजूर डबल कैसे? फरमाने लगे डबल इसलिए मिलेगा, एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती, फिर भी पढ़ रहा है तो शैतान के वसवसों से, शैतान के मकर से बच कर आ रहा है, खुद को जबरदस्ती नमाज के लिए ला रहा है। इस जबरदस्ती आने और लाने पर, दिल ना लगने के बावजूद नमाज पढ़ने पर, एक तो इस पर तुझे सवाब मिलेगा और दूसरा नमाज पढ़ने पर अल्लाह तुझे सवाब अता करेगा। फरमाने लगे अगर तेरा दिल नमाज में नहीं लगता और ज्यादा पढ़, अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाएगा। परवरदिगार तुझे मजीद सवाब अता फरमाएगा। याद रखना अजीजों, अगर दिल नहीं लगता है और ज्यादा पढ़ो ताकि अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाए। तो इस्लाम का पहला ज़ाब्ता तो यह है कि आप नमाजी बने। पहला उसूल तो यह है कि बंदा नमाजी बने। लेकिन हमने मुआशरे में ऐसे भी लोग देखे जो नमाजी तो हैं, नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाजों को बचा नहीं पाते। जितना जरूरी नमाज पढ़ना उसको बचाना भी उतना जरूरी। पहली चीज ये, आदमी नमाज पढ़े तो उसकी नमाज की क्वालिटी ये हो कि उसकी नमाज उसे बुराइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे बेहयाइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे गीबत करने से बचाए, चुगली करने से बचाए। हमने तो अपने मुआशरे में देखा है, आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, दरवाजे पे आके झूठ बोलने लगता है। आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, किबला मस्जिद के दरवाजे से उसने गीबत करना शुरू कर दिया। कोई और भी नहीं मिला तो इमाम की। याद रखना नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज को बचाना भी जरूरी। नहीं बचा सके तो क्या, कबूल करना न करना परवरदिगार का काम है, अमल करना हमारा काम। इस्लाम ये कि हम ईमान लाने के बाद में शरीयत पर अमल करें, ईमान लाने के बाद में नमाजें पढ़ें, इबादत करें, बंदगी करें, अल्लाह से डरें। अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात दें, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो हज अगर फर्ज है हज करने जाएं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये फराइज है। इस्लाम को मानने वालों, इस्लाम पर अमल करने वालों, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित ये हैं। लेकिन हमने कितने लोग ऐसे भी देखे कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी करके आए हैं, मगर हज करने के बावजूद भी झूठ बराबर है, नमाज पढ़ने के बावजूद भी झूठ बराबर है, तमाम नेक अमल करने के बावजूद भी गीबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। जानते हो इस सब का असल रीजन क्या है? वजह यह है मेरे अजीजों, आज हमारे आमाल में दिखावा है, रियाकारी है, खुलूस नहीं है। इबादतों में खुलूस होना चाहिए, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। खुलूस अपनी अमल में शामिल करो, खुलूस अपने अमल में पैदा करो। खुलूस ना हो तो अमल किसी काम का नहीं, खुलूस ना हो तो अमल का कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। ये इस्लाम है, ये प्यारा इस्लाम जो बंदे को हर तरह से संवारता है, हर तरह से आरास्ता करता है। पैदा होने
से लेकर कब्र की आगोश में जाने तक इस्लाम तमाम जिंदगी का सलीका सिखाता है। इस्लाम तमाम जिंदगी गुजारने का ढंग अता फरमाता है। जब बच्चा पैदा हो आपको करना क्या है ये भी इस्लाम बता रहा है। जब बच्चा आपका बड़ा हो उसकी तरबियत कैसे करना है ये भी इस्लाम सिखाता है। जब आपका बच्चा जवान हो जाए तब वो जिंदगी कैसे गुजारे ये भी इस्लाम सिखाता है। और जब बुढ़ापा आ जाए तो बूढ़े के साथ में फिर उसकी औलाद को क्या करना है और औलाद के साथ में इस बुजुर्ग को कैसे रहना है ये भी इस्लाम सिखाता है। फिर इस्लाम ये भी सिखाता है कि जब बंदा कब्र में जाए तो कब्र में कैसे उतारना है, कब्र में उतारने का तरीका क्या है, कब्र में रखने के बाद की मंजिलें क्या हैं, आगे मुनकर नकीर आएंगे, आगे के मामलात क्या हैं, सब कुछ मेरे आका ने बयान फरमा दिया, सब कुछ मेरे आका ने उम्मत को सिखा दिया। ताजदार मदीना ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया। मगर अजीजों आज हमारी हालत ये, सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद भी हमारी हालत ये बेअमल बने हुए हैं। आज अगर दुनिया के अंदर अपने मजहब के नाम लेने के बाद में सबसे बड़ी मजहब से दूरी बनाई हुई कौम अगर कोई नजर आती है तो वो मुसलमान नजर आता है। मुसलमान मजहब का नाम तो बराबर लेगा मगर मजहब से बिल्कुल दूर नजर आता। ये मजहब से दूरी नहीं है तो क्या है कि आज हमारी हालत ये है। मजहब से दूरी नहीं तो क्या है कि ना हम शक्ल से पहचाने जाते हैं न लिबास से पहचाने जाते हैं। जबकि आपको इशारा करके तो लोग यहां तक कह देते हैं कि कपड़ों से पहचानो, मगर हमारे लोग, बड़ी अजीब बात है, हमें कल्चर जो है ना वो अमेरिका का पसंद आता है, यूरोप का पसंद आता है। हमें नसीहत के लिए तो इस्लाम और अमल के लिए हमें दूसरे कल्चर पसंद है। अमल के मामले में दूसरे कल्चर। कल्चर की बात जहां तक है ना, अगर हमें मुस्तफा का दिया हुआ कल्चर पसंद आया होता तो हमारे चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत होती। अगर हमें कल्चर मुस्तफा का पसंद आया होता तो हमने अपनी तरबियत ऐसे, अपनी बच्चों की तरबियत ऐसे की होती जैसे मेरे मुस्तफा ने हसनैन करीमैन की तरबियत की। हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? हमारे बच्चे बिगड़ते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे गालियां देते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे रात दिन बेहयाइयों में मुलव्विस रहे, हम नजरअंदाज करते रहे। हमारी कौम की बेटियां बेपर्दा हुई, हमने अपनी आंखों को मूंद लिया। याद रखना, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सरकारे मदीना ताजदारे दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत से वफा करने का मतलब ये नहीं कि हम दाढ़ियां मुंडाएं फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। हम झूठ बोले फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें।
शराबे पिए फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें, जुआ खेले फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें, गालियां जबानों पर हो फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें, और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हमारे साथ बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े मसाइल हैं। आज हमारा शिकवा ये हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, शिकवा है ना। लेकिन ये देखा कि हमने अपनी जबान को गालियों से गंदा किया, हमने अपनी जबान को झूठ से गंदा किया, हमने अपनी जबान को चुगली और गीबत से गंदा किया। जबान को पाक कीजिए अपनी, झूठ गीबत चुगली बदकारियों